नचिकेता को शांत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो जब वर मांगने की बारी आती है तो नचिकेता पहला वर मांगते हैं कि हे सूर्य पुत्र भगवान, आप मुझे पहला वर ये दीजिए कि जब मैं अपने घर वापस जाऊं तो मेरे पिताजी मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएं और अपना जो उन्होंने मुझे गुस्से में जो बोला था अपने वचनों को भूल जाएं और मुझे गुस्सा भी मत करें। तो यमराज कह देते हैं तथास्तु, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पिताजी तो वैसे ही बहुत अच्छे ऋषि हैं और तुम्हें बहुत ही प्यार करते हैं। जब तुम जाओगे तो वो तुम्हारा स्वागत करेंगे। अब दूसरा वर मांगने की बारी आई तो नचिकेता ने यमराज जी से बोला कि मुझे इस संसार में सभी सुख जो प्राप्त करने के साधन हैं, अग्नि विद्या यानी यज्ञ संस्था, हम आर्यों का कार्य था, कर्तव्य था यज्ञ करना। स्वर्ग जैसे सभी सुखों को इस धरती में प्राप्त करने के लिए अलग अलग यज्ञ किए जाते थे। तो नचिकेता उस अग्नि विद्या के बारे में पूछता है कि मुझे इन सभी चीज़ों का ज्ञान दीजिए। यमराज उसकी विलक्षण बुद्धि देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि ये इतना छोटा सा बालक है, इतनी बड़े बड़े ज्ञान की बातें पूछ रहा है। इसके बाद यमराज उन्हें अग्नि विद्या यानी यज्ञ संस्था के बारे में सब बताते हैं कि यज्ञ करने के लिए अग्नि का चयन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार की अग्नि को हम यज्ञ में यूज कर सकते हैं। अग्नि विद्या के लिए हमें कुंड कैसे बनाना चाहिए, कितनी ईंटें लगानी चाहिए और ईंटें किस प्रकार की होनी चाहिए। इस प्रकार से जितना भी उससे रिलेटेड यज्ञ संस्था से रिलेटेड ज्ञान था वो नचिकेता को प्रदान किया और थोड़ी देर में वो थोड़ा शांत हो जाते हैं। यमराज कुछ सोचने लगते हैं, फिर नचिकेता से कहते हैं कि अच्छा, मैंने तुम्हें इतना ज्ञान दिया, अब जरा मुझे ये सब सुनाओ कि तुम्हें समझ में आया है कि नहीं। नचिकेता वैसे की वैसे ज्ञान उनको सुना देता है जो यमराज ने उन्हें प्रदान किया था। यमराज तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं कि ये इस दुनिया से थोड़ा सा विलक्षण प्रतिभा का बालक है। अब फिर कहते हैं कि अब तीसरा वर मांगिए। तो नचिकेता कहते हैं कि भगवान, मुझे आत्मा के बारे में समझाइए, परमात्मा के बारे में समझाइए। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहती है और कुछ कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा नहीं रहती। मुझे इससे रिलेटेड जितना भी ज्ञान है वो आप मुझे बताइए। यमराज कह देते हैं कि ये जो ज्ञान है ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। देवी देवता भी इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। तो आप छोटे बालक हो, आपको इस दुनिया की जितने सुख चाहिए वो मैं तुम्हें प्रदान कर देता हूँ। आप मुझसे इस बारे में कुछ मत पूछिए। लेकिन नचिकेता तो अपनी जिद पर अड़ जाता है कि नहीं, मुझे तो अगर ज्ञान लेना है, मुझे इसी विषय पर ज्ञान लेना है, मुझे सारे सांसारिक सुखों की मुझे कोई इच्छा नहीं। तो यमराज सोचने लगते हैं, उसको और लालच देने लगते हैं कि मैं और भी अच्छे अच्छे जो हैं सुख के साधन आपको देता हूँ, स्वर्ग के सारे सुख देता हूँ। इस तरह से बारी बारी से वो लालच देना शुरू कर देते हैं, लेकिन नचिकेता नहीं मानते। फिर थोड़ा थक करके वो बैठते हैं, सोचते हैं और अपना ज्ञान आरंभ कर देते हैं। बोलते हैं, हे नचिकेता, ये जो पूरा विश्व है एक घने जंगल की तरह है। इस घने जंगल में ही परम ब्रह्म निवास करते हैं, अपने सूक्ष्म रूप में हर जगह है, हर वस्तु में है, लेकिन अपनी योग माया के पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, किसी को दिखाई नहीं देते हैं। चाहे कोई छोटी सी चींटी हो या बड़े आकार वाला हाथी हो या कोई जीव जंतु है या कोई जड़ या चेतन यानी जिसमें प्राण नहीं है और जिनमें प्राण है, उन सभी चीज़ों में वो परम ब्रह्म निवास करते हैं। लेकिन हम उन्हें
उन्हें देख नहीं पाते। जैसे बिना धुएं की ज्योति को इस संसार में किसी ने नहीं देखा, उसी प्रकार यह परम ब्रह्म हम सभी जीवों के सूक्ष्म रूप में शरीर में रहते हैं। जीवात्मा के शरीर में जो हृदय है वो अंगूठे के आकार जितना माना गया है। उसी के बीच में परम ब्रह्म छिपे रहते हैं। आगे बात करते हैं यमराज, मैं और आपको क्या बताऊं। हम आत्मा और परमात्मा का स्वरूप कैसे जान सकते हैं। जैसे एक पर्वत पर बहुत तेज बारिश होती है और उसका जो पानी है एक तरफ अलग अलग दिशाओं में जाकर अलग अलग गड्ढों में, छोटे छोटे गड्ढों में भर जाता है, लेकिन वो पानी अलग अलग हो जाता है। और एक तरफ पानी की कुछ धाराएं बहती हुई एक अच्छे निर्मल शुद्ध जलाशय में चली जाती हैं और उसी में मिल जाती हैं। उस जलाशय की सुगंधि में मिलकर वो एक हो जाते हैं, जलाशय बन जाते हैं। उसी तरह जो जीवात्मा है, अगर वो परम ब्रह्म को नहीं देख पाती है, नहीं समझ पाती है, तो वो दोबारा से जन्म लेते हैं इन छोटे छोटे पानी के गड्ढों की तरह। उसी तरह ये अलग अलग योनियों को प्राप्त करते हैं अपने कर्मों के अनुसार। सभी लोगों को जो अगले जन्म में योनियां प्राप्त होती हैं वो उनके कर्मों के अनुसार प्राप्त होती हैं। इसी तरह से जो जीवात्मा अपने अंदर छिपे हुए परम ब्रह्म को देख लेते हैं, वो उसी सुंदर जलाशय की तरह ब्रह्म में लीन हो जाती है। फिर आगे यमराज बात करते हैं कि आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है। परमात्मा जो है परम ब्रह्म, वो सभी जीवों में एक जैसा है। क्यों? क्योंकि अगर हम 100 पानी के घड़े रख देते हैं सूर्य की रोशनी में और उन 100 घड़ों में अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई देता है, अलग अलग सूर्य दिखाई देते हैं, हमें लगता है कि ये अलग अलग हैं, लेकिन सूर्य तो एक है। ये जो रहस्य है ये बहुत ही गूढ़ है। इसे ना तो हम कोई भजन कीर्तन सुनकर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी अंतरात्मा में हम साधना से परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। परम ब्रह्म उन्हीं लोगों को साक्षात्कार होते हैं जो उन्हें देखने की कोशिश करना चाहते हैं। इस संसार में लोगों को 2 प्रकार की चीजें मिलती हैं, श्रेय और प्रेय। जो विद्वान लोग हैं, संसार के मोह माया के बंधनों में बंधना नहीं चाहते हैं, वो श्रेय यानी परमात्मा की राह को चुनते हैं। और जो लोग संसार के मोह माया के बंधनों में बंधे रहते हैं, चीज़ों की इच्छा करते हैं, वो योग क्षेम की शरण में जाते हैं। योग क्षेम को हम प्रिय कहते हैं। योग का अर्थ है जो वस्तु मनुष्य को के पास नहीं है, उसकी वो इच्छा करता है और प्राप्त कर लेता है, वो है योग। और क्षेम क्या होता है? जो वस्तु उसने प्राप्त कर ली है उसकी रक्षा करता है, वो क्षेम है। इस प्रकार जो योग क्षेम यानी प्रिय में लगे रहते हैं, उनको इस संसार में बार बार आना जाना पड़ता है। और जो लोग श्रेय का रास्ता अपनाते हैं, वो संसार के बंधनों से मुक्त होकर दोबारा जन्म नहीं लेते हैं और परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इस तरह से यमराज नचिकेता से ये कहते हैं कि तुम इतने विद्वान हो, अंत में मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि जो जीवात्मा है, प्राणी है, जंतु है, उनका जो हृदय है वो अंगूठे के आकार जितना है। उसमें से जो मेन जो नाड़ियाँ हैं 101 निकलती हैं और वो पूरे शरीर में फैल जाती हैं। उसी में से एक सुषुम्ना नाड़ी हृदय से मस्तिष्क की ओर जाती है। जब जीवात्मा
परम ब्रह्म से मिलन की तरफ बढ़ता है तो उसकी आत्मा उसी रास्ते से निकलकर परम ब्रह्म में लीन हो जाती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये जो थे संक्षेप में मैंने आपको कठोपनिषद के बारे में बताया है। जो लोग नचिकेता के रास्ते पर चलना चाहते हैं वो कठोपनिषद के इस उपदेश को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। हम आगे मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्ण।